और आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइटिंग स्टेप से रेलिवेंट है कि जो राइटिंग हम करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने होते हैं एक अच्छी राइटिंग के लिए। सो राइटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। डिस्कवरिंग अ थीसिस ऑफन थ्रू प्री राइटिंग। अब थीसिस क्या होता है? थीसिस आपका मेन आइडिया है, आपका मेन टॉपिक है जो कि आपने किसी भी आप टॉपिक पे अगर आप लिखते हो, कोई ऐसे लिख रहे हो आप, यहाँ के कोई पैराग्राफ है या कुछ भी है, तो किसी न किसी टॉपिक के बारे में वो होता है, तो उसको आप थ्रू करते हो प्री राइटिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग द थीसिस एंड स्पोर्टिंग मटेरियल एंड राइटिंग इट आउट इन ड्राफ्टिंग। अब प्री राइटिंग के बाद जो स्टेज आती है वो ड्राफ्टिंग की आती है कि आपने जो थीसिस को ऑर्गेनाइज किया है, डेवलप किया है इसको, उसके साथ आपने उसके आर्ग्यूमेंट आपने इसको सपोर्ट करने के लिए जो किए हैं उस सब को आपने किस तरह से आपने अरेंज करना है थ्रू ड्राफ्टिंग। देन रिवाइजिंग एंड देन एडिटिंग। तब आप रिवाइज करते हो, सबको पढ़ना है आपने, रिवाइज करना है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। देन आप एडिट करते हो। एडिटिंग का जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि आपने उसमें जो कुछ भी कुछ मिस्टेक्स हैं या आपने कुछ सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप ऊपर नीचे करके आप उसको प्रॉपर कर सकते हो। जो आपको इरेलीवेंट डाटा लग रहा होता है आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये एडिटिंग की थर्ड पे स्टेज आती है। केयरफुली टू इंश्योर एन इफेक्टिव एरर फ्री ऐसे। सो आपने अगर एडिटिंग कर लिया तो आप इसको मेक श्योर कर लेते हो कि आपने जो भी लिखा है वो इफ़ेक्टिव है और उसमें कोई गलती नहीं है। देन द फोर्थ स्टेज इज़ पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग क्या है? आपने जो भी लिखा है आपने उसको पब्लिश कर देना है, चाहे आप उसको राइटिंग उसको फाइनलाइज करके उसको अपना एक असाइनमेंट के शेप दे सकते हो, या आप अगर आपने उसको कोई आर्टिकल है या कोई ऐसे है आप उसको पब्लिश करवाना चाहते हैं, आप उसको उस तरह से आप उसको पब्लिश करने के लिए दे सकते हैं। So learning this sequence will help and give you confidence when the time comes to write. अब आपको अगर सीक्वेंस पता होगा कि हमने किस तरह से लिखना है तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी राइटिंग के लिए। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेप्स फर्दर हैं जो कि टेक्निक्स कहलाएंगी। उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम प्री राइटिंग का जो स्टेज है हम उसको फुलफ़िल करेंगे। So, what is pre-writing? Pre-writing is a preparatory work for a piece of writing and as idea, formulation and outline और research. अब आपने जब कुछ भी आपने लिखना है तो उसके लिए एक जो स्टार्टिंग जो शुरुआत का काम है आपका राइटिंग का वो होता है प्री राइटिंग। कि आपने आइडिया को उसमें डेवलप करना है, आपने उसकी एक आउटलाइन बनानी है, आपने जो भी आपका काम है उसके बारे में आपने रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक को लेकर। अगर आप ऐसे को ले लें, आपने एक ऐसे लिखना है, आप कोई भी टॉपिक आपको पता होगा ये टॉपिक इस टॉपिक पे हमने ऐसे लिखना है, तो आप उसके लिए कुछ आइडियाज़ आप डेवलप करोगे, उसको आप लिखोगे कि मैं मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, मुझे किस तरह से कौन कौन सी जो मेरी हेडिंग होंगी, कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि जिन हेडिंग्स को फॉलो करते हुए मैंने लिखना है। तो ये सब जो आपका काम है ये प्री राइटिंग में आता है। So there are 5 pre-writing techniques to help thinking about and developing a topic to write. अब आपने जो इन टेक्निक्स को हम फॉलो करेंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को के बारे में सोचने में और इसको डेवलप करने के लिए, ताकि हम इसको राइट कर सकें। सो दीज आर 5 इन नंबर्स। Number 1 is free writing, then questioning. The third one is making a list, clustering, and preparing a scratch outline. These techniques help you think about and create material, and they are a central part of the writing process. अब प्री राइटिंग में है जो आपको पहले बताया मैंने कि प्री राइटिंग जो पार्ट है आपकी राइटिंग जो स्टेप्स हैं उसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, पहले आपको बताया कि प्री राइटिंग है, प्री राइटिंग आएगा, उसके बाद आपने उसको जो है राइट किया, आपने ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग किया, एडिटिंग की, कुछ मिस्टेक्स हुई उसको आपने फाइनलाइज किया, उसके बाद आपने पब्लिशिंग कर दी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा प्री राइटिंग, उसमें भी 5 टेक्निक्स हैं जिसको कि मैंने आपको बताया। इन 5 टेक्निक्स को हम जो है फर्दर जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि प्री राइटिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को जो है फॉलो करना है। So, number 1 in pre-writing is free writing.
अब आपने फ्री राइटिंग को देखना है कि जब हम प्री राइटिंग करेंगे तो उसमें फ्री राइटिंग जो फर्स्ट टेक्निक है वो क्या है। फ्री राइटिंग मीन्स connecting rough sentences or phrases everything that comes to mind about a possible topic। अब आपके जो भी माइंड में एक रफली एक आइडिया आता है किसी भी टॉपिक को लेकर, आपने उन सेंटेंसेस को जो है मिलाना है, जो उनको उन फ्रेजेस को उन सेंटेंसेस को, ये आपका फ्री राइटिंग का प्रोसेस है। At this stage, do not worry about spelling or punctuating correctly, about erasing mistakes, about organizing material or about finding exact words। आपने इस स्टेज पे कोई नहीं इसको देखना कि पंक्चुएशन ठीक है कि नहीं, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, कोई जो है आपने इसको ऑर्गेनाइज मटेरियल को किया हुआ है कि नहीं। आप जस्ट रफली जो भी आपके माइंड में आता है आपने उसको राइट डाउन करना है। आपने उसके लिए कुछ वोकैबलरी का ध्यान नहीं रखना, इस तरह की चीज़ें आपने माइंड में उस तरह से उसको फोकस नहीं करना। इंस्टेड एक्सप्लोर एन आइडिया बाय पुटिंग डाउन वट एवर कम्स इन टू योर हेड। इफ़ यू गेट स्टक फॉर वर्ड्स रिपीट योर सेल्फ अंटिल मोर वर्ड्स कम। अगर आपको वर्ड्स का कुछ आप कहीं पे भूल गए हो तब उनको आप रिवाइज कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि प्रेफर जो आपके वर्ड्स हैं आप उनको चूज़ कर सकते हो। इस स्टेज में फ्री राइटिंग में आपको कुछ भी करेक्शन का जो है आपको नहीं, आपको कॉन्शियस होना है कि इसमें गलत है या सही है। जैसे आपने रफली जो आइडिया आपके माइंड में आएगा, जो थॉट्स आएंगे आपने उनको राइट डाउन कर लेना है। ये फर्स्ट स्टेप